राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरे घर पे ना गोपाल जी है, लड्डू गोपाल जी। मैं डेली उनकी सेवा करती हूँ। सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाने से पहले मैं उनकी सेवा करके जाती हूँ। तो पता है क्या होता है, मतलब वो कुछ दिन अच्छे से हो जाती हैं, फिर बाद में ना मन थोड़ा ना नहीं लगता वो। फिर कहाँ चला जाता है आपका मन? मतलब फिर जैसे पहले लगता ना वैसे ध्यान नहीं लगता। ऐसा होता है, पहले मन लगता है, फिर नहीं लगता, फिर लगता है, ऐसे। ये मन का काम ही है, पकड़ना छोड़ना पकड़। इसलिए मन को जाने दो जहाँ जाए। आप प्रेम से समय से पूजा करो, ध्यान करो, कथा सुनो और पढ़ाई करो। मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता, क्या करें मतलब। पढ़ाई में मन नहीं लगता ये कोई प्रश्न ही नहीं है, ये प्रश्न ही गलत है। मन लगता नहीं है बेटा, लगाना पड़ता है। मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम है, ये बताओ। मन आपका गुलाम है या आप मन के गुलाम हैं? नहीं वैसे तो मैं करती हूँ। मैं जो पूछ रहा हूँ पहले उत्तर दो। मन हमारा मन हमारा गुलाम है। हाँ, तो मन गुलाम है तो मन को गुलाम की तरह रखो। ए गुलाम, मैं जहाँ कहूँ वहाँ चल। मतलब अब आप क्या करती हो ना कि आप गुलाम बन जाती हो मन के। मन कहता है चलो मोबाइल चला लेते हैं, आप चलाने लगती हो। नहीं, जैसे पढ़ाई कर मोबाइल लेती हूँ, करता मन करता चलो टीवी देखते हैं, आप टीवी देखने लगती हो। जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ, फिर जैसे कोई टेस्ट होता है फिर भूल ही जाता है मतलब। योग किया करो, शीर्षासन इत्यादि, सूर्य नमस्कार की 12 आसन और शीर्षासन, इससे याददाश्त अच्छी होगी। अंकुरित अनाज खाया करो और पढ़ाई में मन लगाओ। 17 जगह मन लगाओगे ना तो फिर दिमाग में जब 17 चीज़ें आती हैं तो मन पकड़ नहीं पाता एक चीज़ को, इसलिए भूल जाने की बीमारी होती है। भूल जाना क्या है? मन का डिवाइड हो जाना, मन का भटक जाना ही भूल जाना है। आप 17 जगह मन लगाओगे ना तो भूल जाएगा, और मन एक जगह लगेगा तो कभी भूलेगा नहीं। मैंने बचपन में जो पढ़ा है आज तक मुझे याद है बहुत सारी चीज़ें। मैं जो कुछ एक बार देख लेता हूँ या एक बार बोल देता हूँ, या अब सोचिए मैं दिन भर बोलता हूँ, लेकिन आज के 5 साल बाद भी मेरे से पूछा जाएगा कि क्या आपने ये बोला था, मुझे याद रहता है कि मैंने ये किसके साथ कब के संदर्भ में बात की थी। क्यों? क्योंकि मेरा मन यहाँ वहाँ जा ही नहीं रहा है, सीधा एक काम में है। मैंने अपने मन को एक केंद्रित कर रखा, अपने काम पे लगा रखा है, तो मन एक जगह रहता है तो फिर सब कुछ याद रहता है। नहीं जैसे मतलब ना मेरा सेवा में ज़्यादा मन लगता है, पढ़ाई में तो कभी कभार तो पढ़ भी लेती हूँ वैसे। बेटा पढ़ाई खूब करना है और खूब पैसा कमाना है, और उस पैसे से खूब सेवा करनी है, ठीक है? मुझे डर भी बहुत लगता है, जैसे पता नहीं क्यों, जैसे किससे डर? ऐसे जैसे कोई भी छोटी सी बात हो ना डर घबरा जाता है मतलब। तो डर लगना तो स्वाभाविक है, सबको ही डर लगता है। आप अपनी माँ के साथ रहा करो, ठीक है? माँ के साथ रहेंगी तो माँ के साथ रहने से फिर डर नहीं लगता। माँ के साथ रहती हो ना, हर चीज़ माँ को शेयर किया करो। राधे राधे हाँ, गुरुजी। कल भी होगी प्रश्नोत्तरी, चिंता ना करिए। राधे राधे गुरुजी। सबसे जी। पहले तो मैं जो जजमान परिवार है उनका धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया, उसकी वजह से आपके हमें दर्शन हुए और हम सारे सनातनी एक जगह इकट्ठे हुए। और मेरी सासू माँ आपको बहुत मानती है, वो नित्य दिन आपकी कथा, आपके भजन सुनती है। हमारा जीवन धन्य हुआ आपके दर्शन करके। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मतलब पूजा करती हूँ पर ध्यान नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। उस मन को लगाने के लिए क्या किया जाए? बार बार ध्यान भटकता है। अच्छा ये बताओ कि मंदारी बंदर को नचाता है कि नहीं? नचाता है जी। तो बंदर नाचता है कि नहीं? नाचता है। मंदारी के कहने से। हाँ। क्यों नाचता? बंदर तो इतना चंचल है, आप कहो तो आपके कहने से नाचेगा? नहीं नाचेगा, वो डंडे से मार की वजह से। नहीं, डंडे की वजह से नहीं। मंदारी ने बंदर की खूब प्रैक्टिस कराई है, अभ्यास कराया है, महीनों उसको अभ्यास कराया। जैसे अभ्यास कराने से बंदर को वश में किया जा सकता है, ऐसे अभ्यास करने से मन को भी वश में किया जा सकता है। आपका मन बंदर है, उस बंदर को बस में करने के लिए प्रैक्टिस, नित्य हम उसे सत्संग से जोड़ें, कीर्तन से जोड़ें, और मन को जाने दे जहां जाएं, पर आप उस मन के साथ ना चलें। जैसे मन जा रहा है फलानी जगह जाने दो, पर आप उस मन का साथ ना दो। मन गलतियां तब करता है जब शरीर मन का साथ देता है। मीन्स आप जब अपने मन का साथ देंगी, जैसे आज मन है कि चलो रबड़ी खाते हैं, पर शरीर को शुगर की बीमारी है,
अब मन यदि रबड़ी खाता है और रबड़ी आप खा लेंगी तो शुगर बढ़ जाएगा, मरने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए मन जब रबड़ी में जाता है जाने दो, पर शरीर से रबड़ी ना खाओ। तो मन का सपोर्ट ना करो तो अपने आप मन धीरे धीरे कंट्रोल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। बगल वाले भैया को देना, फिर ये बहन को देना। राधे राधे गुरुजी। जी 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 मेरा नाम प्रदीप कुमार और मेरी पत्नी रीना केसरी इधर आई हुई है जी। और इनकी माता जी अभी आपके वृंदावन आश्रम जा करके आई है। अच्छा उन्होंने हमें प्रेरित किया कि गुरुजी आप आ रहे हैं दुबई में अच्छा और हम आपके आशीर्वाद लें। जी मेरे बेटा का भी फोन आया था, हाँ वो पूछ रहे थे कि आपसे बात किए कि नहीं किए, और वो अभी 10th में एक बोर्ड का एग्जामिनेशन देगा, बिल्कुल वो भी खुश आशीर्वाद रहिए, की भागी। सुखी रहिए। ले आओ। राधे राधे गुरुजी। हम्म गुरुजी मैं भी चाहती हूँ आपकी गौरी गोपाल का कुछ सेवा कर सकूं, तो कैसे करूं? ये नाम लिखा दीजिए, यहाँ पे पंडित जी होंगे, वो भैया हैं, नाम लिखा और दीजिए। हमारे सारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। जी 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 प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। बेटा नाम लिख लो राहुल, यहाँ नाम लिख लो भैया का जी। और ये बहन को खड़े कर दो। ये भैया टोपी वाले, आपको बात करना है? हाँ जी, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा तो एक ही प्रश्न है कि मेरी मम्मी आपका रोज वो कथा सुनती है जी और हमेशा आपकी बात करती है। जब आज मैं आई ना इधर कथा सुनने के लिए, तो मैं मम्मी को बोली कि आज आपके अनुरू जी आए हैं, तो बोले दूर से देख पाओगी, पास में से नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ एक बार आप मम्मी को राधे राधे बोल दो। और वो हमेशा एक नेगेटिविटी रखती है अपने अंदर कि क्या है कि उनका एक बेटा है, वो उनके पास नहीं रहता, कोई बात नहीं। तो वो हमेशा ऐसे सोचती है कि मेरा तो अनुरुचि है। मैं कहाँ बोली, रहती हैं मैया? कहाँ रहती हैं? गांव में रहती है। बिल्कुल मैया को बोलना कि हम उनके बेटा ही हैं। नहीं निश्चिंत गुरुजी, मैं बोली आप बेटा बेटी क्यों करते हो, मैं भी आपका अनुरुचि हूँ, तो उनको बोलो थोड़ा अपना सोच चेंज करे, मेरे साथ रह सकती है मेरी रहे। मम्मी। वो आपकी कौन है? मेरी मम्मी। माँ है? माँ? हाँ कि माँ। सासू माँ है? सासू माँ नहीं है गुरुजी। जन्म देने वाली माँ है। जी गुरुजी। हाँ तो आपके साथ भी रहे, क्या बुराई, अच्छा है। हमारे यहाँ पानी भी नहीं पीते बेटी का। नहीं पीते पुराने तो लोग। मेरी माँ, हम बहुत उधर से हैं कि अभी भी पानी भी नहीं पीते वो हमारे। हाँ तो माँ है, बुढ़ापे में देखो पुरानी परंपरा यही थी। भगवान ये सब परंपराएं इसलिए बनाई गई थी कि हमें बेटा इतने अच्छा होता था ना कि बेटी के घर पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब आजकल ये किसने देखा था कि बेटा ही माँ को घर से निकाल देगा, बेटा ही सेवा नहीं करेगा, तो फिर स्वाभाविक है कि बेटी ऑप्शन दूसरा है, अब तो रहना ही पड़ेगा। तो माँ से बोलना कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो मान्यताएं थी, अपनी जगह वो मान्यताएं सही है, लेकिन जरूरत है तो बेटी के घर रहें, पानी पिए, सब ठीक है। नहीं वो अकेली रहती है एकदम, पापा साथ में है। अच्छा। पर पापा भी वैसे नहीं है कि वो बता नहीं सकती गुरुजी में। कोई बात नहीं, फिर आप जैसे बन पड़े उनकी सेवा करो। और मैं लाई थी गुरुजी इधर, हाँ तो ओनली तो रात को रहने दिया, हैंड टू हैंड भेजना पड़ा। क्यों? तो घर मैया में बहुत क्लेश कर दिया गुरुजी। तो मैया को दुबई अच्छा लगा कि नहीं? वो आके रही नहीं ना, सो भी नहीं पाई, इतना गालियां वो किसने मिला। गाली दी? मैं पापा ने। पापा ने? ये तो खुद आते नहीं और मम्मी को भी नहीं आने दे रहे हैं। नहीं गुरुजी। ऐसी है कि मैं नहीं घूमा, तुम भी मत घूमो। नहीं गुरुजी, घूमने का नहीं है, उनका पता नहीं क्या हो गया। हाँ पहले उनका ऐसे यही नहीं है, थे। यही है कि मैं तो गया नहीं, तुम क्यों गई? बस यही है गुरुजी कि मेरी मम्मी को बोलो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न है जो कि रामचरितमानस से है। उसमें एक चौपाई है गुरुजी। हाँ। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। ये जो चौपाई है इसकी जो भी मतलब जेनून है वो हमको अभी तक समझ में नहीं आई है गुरुजी। क्या समझना है इसमें? इसका मतलब समझना है महाराज जी। बताओ। इसमें मतलब कहने का मतलब ये तारना। ताड़ना मतलब बताओ क्या होता है? तारना मतलब होता है कि खींचना। खींचना? क्या खींचना? मतलब जैसे बहुत सारे महंत जी लोगों का बात सुने हैं, उसमें बहुत सारी बातें बताई गई है, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। ताड़ना मतलब होता है देखना। फलाने ने हमें ताड़ लिया, मतलब हमें देख लिया। तो ताड़ना मतलब क्या होता है? क्या होता है? देखना। तो ताड़ना मतलब देखना है। तो ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई।
गंवार को देखना पड़ता है कि कहीं ये गलत रास्ते पर तो नहीं है। शूद्र को देखना पड़ता है, जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, कि काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, ठीक जी, है। शूद्र पशु, गाय को बकरी को देखना पड़ता है, दूसरे के खेत में तो नहीं चली गई। चराए हो कभी गाय? जी गुरुजी, गाय है मेरे पास। चराए हो? नहीं, चराए नहीं है गुरुजी। चराने जाओगे तो पता लगेगा कि वो कहीं दूसरे के खेत में ना घुस जाए, तो देखना पड़ता है गाय को बकरी को, देखते रहो कहाँ चल रही है। जी गुरुजी। नजरों से हट गई तो कहीं दूर ना चली जाए, कोई हाँक के ले ना जाए हमारी गाय या बकरी को, तो देखो। और नारी को, अपनी ही घरवाली को देखो, उसी को देखते रहो और किसी को मत देखना। दूसरे को देखा था रावण, सर्वनाश हो गया। तो देखने का बोला है, देखते रहो अपनी घरवाली को। देखते शादी हो गई आपकी? जी गुरुजी। तो अपनी वाली को देखते रहते हो? जी गुरुजी। हाँ, और किसी को ना देखना। तुलसीदास जी कह रहे हैं बस घरवाली को ही देखो। तो क्या ख्याल है आपका, किसको देखना है? अपनी वाली को गुरुजी। हाँ, देखना। और ताड़ना शब्द का अर्थ क्या हुआ? देखना। हाँ, समझ में आई? जी गुरुजी। और कुछ पूछना है? नहीं गुरुजी, बस ठीक, खुश रहो।